ठीक है, तो हम कक्षा शुरू करते हैं। सभी हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जो संपूर्ण जैन शासन का प्राण है। इस तत्वार्थ सूत्र जी के मंगलाचरण के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में हमने इस मंगलाचरण के ऊपर, मंगलाचरण के श्लोक के ऊपर चर्चा की और एक एक शब्द से इसके भाव को जाना। आइए मैं वह मंगलाचरण पुनः आपके साथ में स्क्रीन पर साझा करता हूं और आप सभी ध्यान पूर्वक देखिए। ये हमारा मंगलाचरण, हम सभी मिलकर एक बार मंगलाचरण पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत ही सारपूर्ण मंगलाचरण, जो हमें आप्त अरहंत भगवान क्या हैं, क्या क्या उनके गुण हैं, ये बात बताता है। और साथ में इस बात का भी बोध हमें मिलता है कि हमें उनका वंदन, दर्शन, पूजन, भक्ति क्यों करनी चाहिए। एक एक पद में बड़ा गंभीर भाव भरा हुआ है। क्या है इसका अर्थ? सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर विशेष चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम, अर्थात मोक्ष मार्ग के नेता। नेता मतलब उपदेश देने वाले, उपदेशक। ठीक है, मोक्ष मार्ग के उपदेशक को, भेत्तारम कर्म भूभृता, कर्म रूपी पर्वतों के भेत्ता को, यानी कि वीतरागी को, हितोपदेशी को और वीतरागी को, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाता को, यानी कि सर्वज्ञ को, हितोपदेशी को, वीतरागी को और सर्वज्ञ को वंदे, मैं उन्हें वंदन करता हूं। क्यों? तद गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है, जिसके भाव के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। और हमने ये जाना कि भगवान वही हैं, आप तो वही हैं कि जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो, यानी कि हितोपदेशी हो, जो वीतरागी हो, जिसने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया हो, और जो सर्वज्ञ हो, वही भगवान हो सकता है। और मैं उन भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमन करता हूं। कल हमने ये जानने का प्रयास किया कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये भगवान के लक्षण हैं। आज हम ये जानेंगे कि भगवान को वीतरागी होना क्यों जरूरी है। ये लक्षण बनाया ना भगवान का, ये कहा ना कि भगवान वीतरागी होते हैं, ये ऐसा क्यों कहा? वीतरागी होना जरूरी क्यों है? वे रागी द्वेषी हो तो क्या दिक्कत है? भगवान अगर रागी हो या द्वेषी हो तो क्या दिक्कत है? उनका वीतरागी होना क्यों जरूरी है? इस बात पर हम अपनी चर्चा करेंगे और फिर दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आइए जानते हैं उनके वीतरागता गुण को। उनके वीतरागता गुण को हम जानते हैं कि उन्हें वीतरागी होना क्यों जरूरी है, भगवान को वीतरागी होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वीतराग शब्द को सबसे पहले हम देखते हैं। वीतराग का मतलब क्या? वीत राग,
वीत राग, वीतम रागम यस्मात् सह, के बीत गया है जिसका राग, या बीत गया है जिसमें से राग, उसका नाम क्या है? वीत राग। यहाँ जो राग शब्द है इसका अर्थ केवल राग ही नहीं लेना है, यहाँ मोह राग द्वेष ये सब हमें समझना है। और जो विकारी भाव हैं वे राग और द्वेष में ही समाहित हैं, ठीक है ना। तो मोह राग द्वेष ये तीनों समझना है हमें, ठीक है, सिर्फ राग नहीं। वीत राग मतलब बीत गया है जिसका मोह राग और द्वेष, उसका नाम है वीत राग। ये राग क्या चीज है, ये द्वेष क्या चीज है? राग कहो, आसक्ति कहो, प्रेम कहो, अपनाने की चाह कहो, सब एक ही बात है। और द्वेष, ईर्ष्या कहो, घृणा कहो, दूर करने की इच्छा कहो, ये सब द्वेष ही है, ये सब द्वेष रूप है ना। 25 कषाय भी हैं तो उनको भी राग द्वेष में विभाजित किया गया है ना। तो अपनाने की चाह है ना, किसी पदार्थ को भला जानकर उसे अपनाने की इच्छा रखना, उसका नाम है राग। और किसी पदार्थ को बुरा जानकर उसे दूर करने की जो इच्छा है उसका नाम है द्वेष। ये राग और ये द्वेष, ये दोनों उन भगवान को नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं। तो क्या दिक्कत है राग और द्वेष में? देखिए, राग और द्वेष के परिणाम संसारी जीवों को हर समय चलते रहते हैं। द्वेष मतलब क्रोध, द्वेष मतलब ईर्ष्या, द्वेष मतलब घृणा, द्वेष मतलब खीज है, द्वेष मतलब चिड़चिड़ाहट। अब बताओ, क्रोध किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है गुस्सा करना किसी को? गुस्सा करना लगता तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर क्या करें, हो जाता है। खींचना, चिढ़ना, है कुंठा अंदर की, ये किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छा नहीं लगता। क्रोध सबको बुरा लगता है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या किसे अच्छी लगती है? ईर्ष्या तो जलन है ना। हमारा मन जब जलता है तब हमें ईर्ष्या का भाव आता है, वो जलन, वो ईर्ष्या है, वो किसे अच्छी लगती है? तो ये जो द्वेष के जो भाव है ना, ये द्वेष के भाव या द्वेष, ये हमें दुख पैदा करता है, तकलीफ होती है हमें जब क्रोध होता है, तो पीड़ा होती है जब ईर्ष्या होती है, जलन होती है किसी से तो ईर्ष्या वो क्या है, वो पीड़ा का भाव। खीज होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो दुख हो, वो दुख है हमारा, वो दुख को हम प्रकट होता है इस प्रकार से हमारा दुख। तो ये द्वेष क्या है? ये दुख रूप है, ये दुख है, द्वेष, ये दुख, द्वेष दुख है। और राग, राग क्या है? हा? क्या है राग? पर वस्तु को, दूसरी चीज को अपनाने की इच्छा या प्रेम करना, दूसरी चीज से कहो या व्यक्ति से या वस्तु से जो प्रेम है, अपनाने की इच्छा है, प्रीति है, वो राग है। तो द्वेष दुख का कारण है, ये तो हमको बहुत आराम से समझ में आता है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, ये सब दुख का कारण है। और हम ये चाहते भी हैं कि हमें गुस्सा नहीं आए, हैं, हमें चिड़चिड़ी नहीं हो, हमें झुंझलाहट नहीं हो, हमें कुंठा नहीं हो। ये हम चाहते भी हैं कि ये हमें हो नहीं, लेकिन राग भी दुख का कारण है। जैसे ये द्वेष दुख का कारण है ना, अरे दुख, द्वेष दुख ही है, उसी प्रकार से राग भी दुख का कारण है। ये बात हमें समझ नहीं आती। गुस्सा करना तो दुख का कारण है, ये हमें समझ में आता है, पर प्यार करना भी दुख का कारण है। किसी से प्रेम करना है, किसी वस्तु से कहो या व्यक्ति से कहो, ये प्रेम करना, ये भी दुख का कारण है। ये तो आनंद का कारण है ना, ये तो सुख का कारण है ना, इससे दुख कैसे हो सकता है? पर आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि मूल दुख का कारण तो ये राग है। ये जो तेरा राग भाव है ना, ये जो प्रीति भाव है ना, ये जो आसक्ति का भाव है ना, पर द्रव्य में, दूसरी चीजों में और दूसरे व्यक्तियों में, ये दुख का कारण है। इसका मतलब तो ये हो गया कि माँ को अपने पुत्र से जो प्रेम है वो दुख का कारण है, पति को अपने पत्नी से जो प्रेम है वो दुख का कारण है, सेठ जी को अपनी दुकान से जो प्यार है वो दुख का कारण है,
शिक्षक को अपने छात्रों से जो प्यार है वो दुख का कारण है। कोई मानने को तैयार नहीं है। कैसे हो सकता है? ये दुख का कारण कैसे हो सकता है? सारी दुनिया तो यही उपदेश देती है ना कि सब जने आपस में प्रेम करो, हैं? लड़ो मत, प्रेम से रहो, शांति से रहो, हिल मिल के रहो, हैं? एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव रखो। यहाँ ये कहा जा रहा है, ये जो प्रीति का भाव है ना, ये जो राग है ना, ये दुख का कारण है, दुख का कारण है। कैसे है दुख का कारण? आइए हम कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं, तो आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी कि राग दुख का कारण कैसे है, और मूल कारण तो ये राग ही है दुख का। ये कैसे है ये समझना। हमने कहा ना, वीत राग मतलब मोह, राग और द्वेष का अभाव। द्वेष की हमने चर्चा कर ली, और ये भी हमने समझ लिया कि वो द्वेष दुख रूप है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें द्वेष भाव हो। हम नहीं चाहते कि हमारी बुद्धि द्वेष, हमारा मन द्वेष रूप हो, हमारा आत्मा द्वेष रूप हो। लेकिन वो राग रूप जो है वो भी दुख का कारण है, राग भी दुख का कारण है। हमें ये बात अब समझनी। मोह की बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो प्रीति, आसक्ति, प्रेम का भाव वो दुख का कारण है, हम ये समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। एक माता है और उसका बच्चा है ना? उसका जो बच्चा है बाहर खेल रहा है, और वो अपने रसोई घर में खाना बना रही है, और बच्चा बाहर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। वह खाना बना रही है और एकदम से जोर से उस बच्चे के रोने की आवाज आती है, जोर से। तो क्या करती है वह कि वह खाना वहीं छोड़कर और भागती है बाहर आंगन में कि क्या हुआ, क्या हुआ, कि मेरे बेटे की आवाज आ रही, क्या हुआ, क्या हुआ। उसके पास जाती है तो देखती है कि घुटने पे जोरदार चोट लगी और रक्त की धारा बह रही है, खून बह रहा है। तो फटाफट उसे उठा उठा के लाती है और अपने घर में उसे लाती है, और फिर उसकी साफ सफाई करती है, मरम्मत करती है। इधर बच्चे के आंसू बहते हैं और उधर उसकी माँ के आंसू बहते हैं। इधर वह बच्चा रोता है और उधर उसकी माँ रोती है। इधर उस बच्चे को तकलीफ हो रही है कि उसको लगी, और उधर उसकी माँ को तकलीफ हो रही है। अब मैं ये पूछता हूं कि माँ को तकलीफ क्यों हो रही है? उसको तो नहीं लगी ना, उसको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द तो बच्चे को होना चाहिए ना, लगी तो उसको है ना। चोट उस बच्चे को लगी है, लेकिन दर्द उस माँ को भी हो रहा है, तकलीफ उस माँ को भी पहुंच रही है। ये क्या चीज है जो उसे तकलीफ पहुंचा रही है? कि क्या है जो उसे तकलीफ हो रही है? कि ये है उसका प्रेम उसके बच्चे के प्रति, ये है उसकी प्रीति उसके बच्चे के प्रति, अरे ये है उसका राग उसके शिशु के प्रति, कि जो उस बच्चे की तकलीफ में रो देती है। वो आंसू बहाता है तो इसको आंसू आ जाते हैं, उसको तकलीफ होती है तो इसको दर्द होता है। चोट उस बालक को लगती है और दर्द इसे होता है, दुखी होती है, बहुत दुखी होती है? आप में से बहुत सारी माताएं भी है जो ये बात सुन रही है। क्या आपने अपने जीवन में ये अनुभव नहीं की? और क्या हम आज भी अनुभव नहीं करते? माता की बात नहीं है, उदाहरण है। माता भी करते हैं और पिता भी करते हैं। माता पिता अपने बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं, अगर वे दुखी होते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। वे तो हर समय यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कल्याण, हमारे बच्चों का भला कैसे हो। संस्कृत में लिखा भी है सूक्तिकार ने कि पुत्रम पुत्र कुपुत्रो भवति, माता कदापि कुमाता न भवति। कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। ये वो उस माँ का जो उस बच्चे के प्रति प्रेम है ना, जो उसका वात्सल्य है, उसकी अपेक्षा कथन कहा गया है। तो उसका जो राग है, उसकी जो प्रीति है, उसका जो प्रेम है माँ का, वो उसको तकलीफ पहुंचा रहा है। इसलिए उस बच्चे को लगी और पीड़ा उसको हो रही है, दर्द उसको हो रहा है, तकलीफ उसको हो रही है। इसको हम दूसरे पहलू से समझते हैं। अभी क्या हुआ, वो खाना बना रही है, ठीक है, बच्चा बाहर खेल रहा है, भी दूसरे बच्चे की जोर से रोने की आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई तो वो बाहर गई। तो बाहर जाके उसने देखा कि जो पड़ोसी का बच्चा है ना, उसको लगी है बहुत जोर से लगी उसको। अब वो क्या करती है, उसे कितनी तकलीफ होती है? नहीं होती, कुछ नहीं होता है। वो तो ये देखती है कि मेरा मुन्ना तो सही सलामत है ना, इसको तो नहीं लग गई कहीं। तो उसको लग गई,
हाँ लग गई, नहीं लगनी चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, है कहाँ इसकी मम्मी, कहाँ है, बुलाओ मम्मी को, बुलाओ कहाँ है मम्मी इसकी। जैसे वो अपने बच्चे को सारा काम छोड़ के जैसी हालत में थी वैसी हालत में उठा के ले आई ना, वैसे अब उसको नहीं करती, उसको वो दुख वहां नहीं होता है। लगी तो उसके बच्चे को भी थी और लगी पड़ोसी के बच्चे को भी है, पर तकलीफ उसे अपने बच्चे के लगने पर होती है, उस पड़ोसी के बच्चे के लगने पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उससे उससे राग नहीं है, राग नहीं है इसलिए दुख भी नहीं है। बात समझ में आई कि किस प्रकार से राग दुख का कारण है, किस प्रकार से प्रेम दुख का कारण है, प्रीति दुख का कारण है? पर द्रव्य हो या पर वस्तु, उससे आसक्ति दुख का कारण है। हमने सेठ जी के दुकान की बात की है ना, अभी सेठ जी बढ़िया अच्छा व्यापार करके आए हैं, अभी मतलब अभी कोरोना काल में तो व्यापार चल नहीं रहा है किसी का, पहले की बात समझो, हाँ जनवरी फरवरी की है ना। तो सेठ जी बढ़िया दुकान पे व्यापार करके आए हैं और आज बढ़िया अच्छी ग्राहकी हुई और मन बड़ा खुश है, प्रसन्न है, और वे दुकान बंद करके और रात्रि में अपने घर पे शांति से बैठे हुए हैं और बढ़िया पैसों का हिसाब लगा रहे हैं कि आज कितना कमाया। और तभी दुकान के नौकर का फोन आता है जो कि दुकान के पास ही रहता है कि सेठ जी दुकान में आग लग गई। कि कहां कहां किसके? अरे अपनी दुकान में सेठ जी। तो सेठ जी घबराते हैं एकदम, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सारी वो रुपए की जो उसकी मस्ती होती है वो सब उतर जाती है और भागते हैं दुकान की तरफ कि क्या हुआ क्या हुआ। और मन में कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। मैं पूछता हूँ ये तकलीफ क्यों हो रही है? आंख तो दुकान में लगी ना, अपने अंदर अपने शरीर में तो नहीं लग गई। दुकान में लगी तो ठीक है, लग गई, मैं दुकान थोड़ी हूं, लग जान दो, आग लग गई तो उसे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान चली गई, दुकान में आग लग गई तो। वो तो होता है कि नहीं होता ऐसा? उसे जो तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है? उसका जो राग है ना, वो उसे तकलीफ दे रहा है, वो उसे दुख दे रहा है। अब दूसरी स्थिति, सेकंड सिचुएशन, सेठ जी को अपनी दुकान बहुत प्रिय है, सबको प्रिय होती है ना, क्योंकि वो हमारे आजीविका का साधन है, सबको दुकान बहुत प्रिय होती है। और वो बनिया ही क्या कि जिसे दुकान प्रिय ना हो, वो बनिया ही क्या है? फिर क्या होता है, बैठे हैं सेठ जी, आ गए हैं घर पे, हिसाब लगा रहे हैं, और नौकर का फोन आता है कि सेठ जी की आग लग गई, आग लग गई। फिर कहाँ लग गई? अपने वो पड़ोसी वाले घनश्याम दास जी है ना, उनकी दुकान में आग लग गई। अरे 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 तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे यार क्या हुआ, क्या हुआ है? तो क्या करते हैं सेठ जी कि सेठ जी वो जो नोट के बंडल होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं और वो वापस गिरने लग जाते हैं। बस ठीक है, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके और काम खत्म। तो उन्हें तकलीफ होती है। दुकान में आग तो तब भी लगी थी और दुकान में आग तो अभी भी लगी है, लेकिन सेठ जी को तब तो लगा था कि मैं जल गया, मैं गया काम से, मेरी जान चली गई। और अभी उनको कोई चिंता नहीं है, बढ़िया आराम से एसी के हवा में बैठे हुए हैं कि ठीक है, लग गई, क्या कर सकते हैं अब आग लग गई तो क्या कर सकते हैं। फोन करो जरा होंगे, फायर ब्रिगेड में फोन करो। कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं पूछता हूँ वो तकलीफ क्यों नहीं होती है? दुकान में आग इस पहले भी लगी और अभी भी लगी कि इसको राग नहीं है उस दुकान से, इसलिए इसलिए तकलीफ नहीं होती। ये राग है ना, ये है दुख का कारण, तकलीफ का कारण। तो जैसे वो द्वेष दुख का कारण है, वैसे ये राग भी दुख का कारण है। जहां राग नहीं है वहां दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है। जहां द्वेष नहीं है वहां दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है, नहीं है वहां पीड़ा। और जो ये राग और द्वेष होता है ना, ये क्यों होता है? ये इसके मूल में क्या है? ये राग और द्वेष के मूल में क्या है? ये राग और द्वेष के मूल में है मोह। मोह का मतलब है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब अभी मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, समझना। मिथ्यात्व का मतलब उल्टी श्रद्धा, मिथ्यात्व का मतलब उल्टा मानना है? और मानना या श्रद्धा नाम का जो गुण है,
आत्मा का उसका काम है अपनापन करना। आत्मा का एक काम है, एक उसका स्वभाव है क्या, कि वो हर समय किसी न किसी वस्तु में अपनापन करता है, मैं पना करता है, मैं मानता है, ये उसका स्वभाव है, हर समय वो करेगा ही करेगा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, जिसे हम दर्शन भी कहते हैं, है ना। तो ये जो अपनापन, अपनापन का भाव है ना, किसमें, कि पर वस्तु में, दूसरी चीज में, उस दुकान में, वो अपनापन का भाव है ना, वो उस राग को पैदा कर रहा है, वो उस द्वेष को पैदा कर रहा है, कि मेरी दुकान थी, अपनापन, मेरी दुकान थी और जल गई, मेरी दुकान, ये जो उसका भाव है ना कि ये मेरा है, इस कारण से वो उसमें लीन है, उसकी आसक्ति उसके अंदर है, इसको मेरा नहीं मानता, इसको मैं नहीं मानता, उसमें प्रीति भी नहीं होती, जैसे कि उस माँ की अपने बेटे में प्रीति है, क्योंकि उससे वो अपना मानती, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, उसमें उसका अपनापन है, उस अपनेपन के कारण से राग पैदा होता है। और जो पड़ोसी का बच्चा था, उसमें उसका अपनापन नहीं है, इसलिए राग भी नहीं है, और राग नहीं है इसलिए दुख भी नहीं है। ये अपनापन के कारण से राग है, अपनापन मतलब श्रद्धा। अब वो अपनापन दूसरी चीजों में, इसलिए वो मिथ्या है, उल्टा है, जहां होना चाहिए वहां नहीं, इसलिए वो मिथ्यात्व है। अगर जहां वो अपनापन होना चाहिए वहां हो, यानी कि अपनी आत्मा में हो, तो वो सम्यक दर्शन है, और अगर वो आत्मा के अलावा कहीं भी हो तो मिथ्या दर्शन। तो अपनापन तो होगा, हर समय हर जीव को अपनापन होता है, मैंपना होता है। अगर वो मैंपना अपने आत्मा में हो जाए तो वो सम्यक दर्शन है, वो धर्म है। और वो मैंपना अगर आत्मा को छोड़कर कहीं भी हो तो वो मिथ्या दर्शन। और उस मिथ्या दर्शन के कारण, उस गलत वस्तु में मैंपने के कारण ही इसको राग और द्वेष पैदा होते हैं, है ना। अभी कोरोना चला ना, कोरोना, जब ये अब फरवरी मार्च में, शुरू में, मार्च के शुरू में और फरवरी में जो चर्चा होती थी, अरे कोरोना, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, अच्छा अच्छा, कहाँ आया है, कहाँ है ये, अरे वो चाइना में आया है वहां से, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। वायरस तो आते रहते, अभी पहले भी आया, दूसरा आया था, इबोला भी आया था, और भी आए थे, अच्छा ठीक है ठीक, हो गई बात। फिर थोड़े दिन बाद, अरे वो सुना तुमने, वो कोरोना वायरस नहीं है, वो तो फैल रहा है, वो, अच्छा क्या बात कर रहे हो, कहाँ फैल गया, अरे वो उधर चला गया, वो वहां फैल गया फ्रांस में, बहुत उधर बहुत फैल रहा है, जर्मनी में, अच्छा यार, बड़ी जोरदार, मतलब बेकार बात हो गई, तो क्या लग रहा है ये, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, अपने यहाँ नहीं आया तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अखबार में पढ़ रहा है और चाय पी रहा है, और चाय का गिलास का कप भी नहीं छूटता, और बराबर वो कोरोना वायरस की खबर भी सुनता है कि इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग मर गए, ठीक है, चाइना में, उधर वुहान सिटी में मर गए लोग, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी थोड़े दिन बाद सुनता है कि वो इंडिया में आ गया, अरे अरे क्या बात है, भारत में आ गया, अच्छा कहाँ 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 आया भारत में, अरे वो कर्नाटक में आया है, किसी को कर्नाटक में एक है बूढ़ा व्यक्ति, उसको हुआ है, अच्छा अच्छा कर्नाटक में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या होता है कि अभी भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उधर मैं तो गुजरात में रहता हूँ भाई, वहां कर्नाटक में आया होगा, ठीक है, अपने यहाँ नहीं आना चाहिए, बस सुरक्षित रहो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चिंतित, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, अभी भी वो चाय का कप उसका यूं का यूं ही पीता है आराम से। अभी फिर थोड़े दिन बाद खबर सुनता, अरे वो तो फैल गया, वो दिल्ली में भी हो गया, वो क्या बात कर रहे हो, अच्छा दिल्ली में भी हो गया, हाँ हाँ, और कहाँ, क्या राजस्थान में आ गया, और महाराष्ट्र में, अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो गुजरात से लगे हुए हैं बिल्कुल, राजस्थान में तो कितना आना जाना होता है यहाँ के लोगों का, मैं तो अहमदाबाद में हूँ, वो वहां पे महाराष्ट्र मुंबई में आ गए, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, तो थोड़ा चिंतित होता है वो, फिर खबर करता है, जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना वहां पे, बॉम्बे में रहते हैं, या महाराष्ट्र में रहते हैं, इधर राजस्थान में रहते हैं, खबर करता है, फोन करता है, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, आपको कोई हुआ तो नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ, ठीक ठीक ठीक। अभी भी उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता, कि अपने गुजरात में तो नहीं आया ना, कि नहीं नहीं, अभी अपने गुजरात में नहीं है, शांति से रहो, आराम से रहो, बस ध्यान रखो, और कोई बात नहीं है बस। फिर खबर पड़ता है 2 दिन बाद कि कोरोना वायरस का गुजरात में प्रवेश, सूरत में पाए गए 2 संक्रमित व्यक्ति। इतना सुनता है तो उसको और चिंता होती है, अरे क्या बात कर रहे हो, सूरत में भी, गुजरात में आ गए, सूरत में आ गए, क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ आ गए,
और अहमदाबाद, अहमदाबाद में तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, अभी अहमदाबाद में कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, अब बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा भाई, गुजरात में भी आ गया है ये, बहुत फैल रहा है ये। हाँ, ध्यान से रहना पड़ेगा। अभी भी वो बैठा है, अभी वो फिर 2 दिन बाद सुनता है कि अहमदाबाद में भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाया, अब उसकी चिंता बढ़ती है। और फिर वो सुनता है कि जिस मोहल्ले में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, कि वहां भी कोरोना से संक्रमण बढ़ गया, अब वो चिंतित होता है, घबराता है। और फिर वो है पूछता है, करता है, वो जहां और दूसरी जगह उसके रिश्तेदार रहते हैं वहां फोन करता है, तो पता पड़ता है कि मेरे रिश्तेदार को भी हो गया। अब उसे भयंकर दुख होता है, तकलीफ होती है। वो चाइना में वुहान में हुआ तब तेरे को तकलीफ नहीं हुई, अभी क्यों होती है तकलीफ? अरे वहां मेरा कोई अपना नहीं था, क्या करना है, वो हुआ तो हुआ, लेकिन जब मेरे अपने देश में हो गया और मेरे अपने किसी को हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अपनापन है ना, इसके कारण से तुझे राग है उस रिश्तेदार से, वो तुझे दुख देता है। और जिससे जितना राग है ना उतना दुख होगा। दूर का रिश्तेदार होगा तो कम दुख होगा। अरे बेचारे वैसे भी है, बीमार रहते हैं, और कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा। और जिससे ज्यादा प्रेम है, अपने घर में अपने पुत्र को हो जाए, माता को हो जाए, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी चिंता होती है। क्यों? उनके प्रति राग भाव ज्यादा है, उनके प्रति अपनापन का भाव ज्यादा है, इसलिए वहां ज्यादा दुख होता है। और खुद को हो जाए तो कि और ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। क्योंकि सबसे ज्यादा राग इस दुनिया में अगर जीव को किसी से है तो वो अपने आप से, इस शरीर से। तो उसे लगता है कि मैं मरा गया, अब उसके दुख का पार नहीं है। क्यों दुख का पार नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को, शरीर, उसका अपनापन इस शरीर के अंदर है, इसलिए वो, उसका राग भी इस शरीर के अंदर है, अपनापन है, तो वो दुखी होता है कि मरा 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 मरा। तो ये जो राग है ना, ये दुख देता है, दुख का कारण है। जो द्वेष है ना, वो तो दुख का कारण, वो तो हमको समझ में आता है, पर ये राग भी दुख का कारण है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। और ये राग और द्वेष, ये दोनों उस मिथ्या अपनेपन के कारण, उस उल्टे अपनेपन के कारण पैदा होते हैं, जिसका नाम मोह है, मिथ्यात्व है। अब जिसमें ये मोह होगा, ये राग होगा और द्वेष होगा, वो सुखी कैसे हो सकता? उसके लिए तो दुख की खान है, दुख ही दुख है। और इसी मोह, राग और द्वेष के कारण इस संसार के जीव अनंत दुखी हैं, अनंत दुखी, और प्रति समय दुख उठाते हैं। और जिसमें ये राग और द्वेष और मोह नहीं है, वो कैसे है? कि वो सुखी है, परम सुखी है। तो वीतराग कैसे हैं? जिनमें मोह, राग, द्वेष नहीं है, कि वे सुखी हैं। भगवान को वीतरागी कहना, उसका मतलब ये है कि उन्हें सुखी बताना। वे वीतरागी हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं, इसका मतलब सुखी है, परम सुखी है। वीतरागी है, इसका मतलब परम सुखी है, क्योंकि राग, द्वेष और मोह दुख देने वाले हैं, और इनका अभाव होगा तो भगवंतों को परम सुख है, क्योंकि वे वीतराग, क्योंकि उनका राग द्वेष चला गया। तो हमारे जो भगवान हैं वे परम सुखी हैं, उनके पास अनंत सुख है। इस बात को जानने के लिए कि वे वीतरागी हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर ये वीतरागता गुण उनमें नहीं है, इसका मतलब वे सुखी नहीं है, वे तो दुखी है। जो दुखी है वो भगवान कैसा? भगवान तो वो है ना जो परम सुखी हो। हम तो भगवान उसको मान रहे हैं ना, कि जो सब प्रकार से उन्नति को जिसने प्राप्त कर लिया है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो ना सुख की हो। हम दुखी हैं और वे परम सुखी हैं। हम रागी हैं इसलिए दुखी है, और वे वीतरागी हैं इसलिए परम सुखी है। तो उनके सुख गुण को बताने के लिए, वे सुखी हैं ये बताने के लिए ये कहा है कि वीतरागी हैं, वे परम सुखी हैं, और वे सुख हमें भी चाहिए है, इसलिए उनके सुख को जानना जरूरी है। इतना पॉइंट स्पष्ट हो गया आपको? अभी हम चलते हैं दूसरे गुण के ऊपर। उनका दूसरा गुण है उनकी सर्वज्ञता। यानी वे समस्त पदार्थों को, लोकालोक के सारे पदार्थों को, उनकी सारी अवस्थाओं के साथ, जितनी भूतकाल में हो गई है, अनंत अनादिकाल से हो रही है, वर्तमान में है, और जितनी भविष्य में हो जाएगी, कितनी के अनंत, कि उन सब को एक साथ एक समय में जानते हैं। उनका नाम है सर्वज्ञ। और ये भी भगवान का गुण है। क्यों है भगवान का गुण? क्योंकि भगवान अज्ञानी नहीं हो सकता, उसे ज्ञानी होना चाहिए। और उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ उसको प्रत्यक्ष
समझ में, जल के उसके ज्ञान में, कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि हाँ, कि जो वीतरागी हो गया ना, सर्वज्ञ वही हो सकता है। इस वीतरागता के बिना ये सर्वज्ञता आ नहीं सकती। और जो वीतरागी होगा, जो पूर्ण वीतरागी होगा, वो सर्वज्ञ होगा ही होगा। ये गारंटी है, ये पक्का है बात। ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई और सर्वज्ञता नहीं हो। मैं पूर्ण वीतरागता की बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि हम अनंत भगवान की बात कर रहे हैं। ये पूर्ण वीतरागी कि वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता कोई? क्या दिक्कत है? सब कुछ जाने और राग भी हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? कि नहीं 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 हो सकता, ये शास्त्रों में लिखा ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? हम थोड़ा सा उसको तर्क की कसौटी पे कसते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए, राग का अर्थ है लीनता। राग का अर्थ है लीनता, है ना। चरित्र गुण की पर्याय राग, है ना। तो चरित्र का काम, जैसे आत्मा का काम जीव प्रति समय किसी न किसी चीज में अपनापन करता है, किसी न किसी को जानता है, उसी प्रकार से वो किसी न किसी में लीनता भी करता है। ये उसका स्वभाव है, हर समय लीनता, हर समय उसकी लीनता होगी। ध्यान होगा, ध्यान हर समय होगा, हर समय। कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस समय संसार का कोई भी जीव, लोक का कोई भी जीव ध्यान नहीं करता हो, चाहे सिद्ध हो या संसारी। है? अब उसकी लीनता हर समय हो रही है, ठीक है। अब उसको जो राग, अगर कोई रागी होगा ना, वो सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता, वो बात बता रहे हैं हम। इसलिए नहीं हो सकता कि राग कब होगा, कि राग कब होगा, जब वो पर वस्तु को लीन होके जानेगा। और जब वो पर वस्तु में लीन ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है, तो फिर क्या राग और क्या द्वेष? राग द्वेष तो तब पैदा होगा जब वो उसको जानेगा और ध्यान देगा उसके ऊपर। तो जब उसका ध्यान किसी पर वस्तु पर होता है तो उसे राग और द्वेष होता है, या पर वस्तु में लीनता, इसी का नाम राग और द्वेष है। यही है राग, है ना। अब जब उसे ये हुआ, अब वो पर वस्तु में लीन है, मतलब उसका ध्यान किसी पर पदार्थ के ऊपर, आत्मा को छोड़कर पर पदार्थ के ऊपर है। और तभी वो राग अगर आत्मा में हो तो फिर तो वो वीतरागता है, वो तो धर्म है, वो दुख का कारण नहीं, वो तो सुख का कारण है। तो वो परवस्तु में उसकी जो लीनता है, उसका ध्यान किसी परद्रव्य में है। मैं ये पूछता हूं कि जब वो एक द्रव्य को ध्यान से जान रहा है, एक चीज को वो ध्यान उसका एक चीज में है, तो उस समय दूसरी चीजों का क्या हुआ? तो दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही है, उसका क्या हुआ? कि उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो एक चीज पर है, दूसरे पर नहीं है। तो फिर एक समय में उसका जो ध्यान एक किसी चीज पर है और उस समय दूसरी चीज पर नहीं है, तो सर्वज्ञता कहां रही फिर? वो तो खंडित हो गई ना। क्योंकि सर्वज्ञता तो उसका नाम है कि जो एक समय में सब जाने। और वो रागी, जो राग उसको पैदा हो रहा है, वो राग उस लीनता के कारण पैदा हो रहा है। वो लीनता पर वस्तु में हो रही है, और पर वस्तु में जो उसकी लीनता है, वो एक समय वो उस परवस्तु में लीन है, इसलिए है। तो उस समय वो दूसरे पदार्थों को नहीं जान रहा, मतलब फिर कहां सर्वज्ञता है, बताइए। तो इसलिए रागी जो है वो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, वो रागी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ वही हो सकता है जो वीतराग हो, ये पक्की है बात। और जो वीतराग होता है, पूर्ण वीतराग, वो सर्वज्ञ होता ही है, ये भी पक्की बात है। वीतरागी ही सर्वज्ञ बनता है, और जो सर्वज्ञ होता है वो पूर्ण वीतरागी होता ही होता है। ये पक्की बात है, गारंटी है। तो वीतरागता के बिना सर्वज्ञता आ नहीं सकती। हमने ये बात एक तर्क के माध्यम से समझी, ठीक है। अब जो उनका तीसरा गुण है, क्या है गुण? हितोपदेशीपना। ये जो उनका हितोपदेशीपना गुण है, ये हितोपदेशीपना है ना, ये इस वीतरागता और सर्वज्ञता से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। हितोपदेशी मतलब हित का उपदेश देने वाला। हित क्या है? कि सुख। हमारा हित किसमें है? सुख में है ना, सबको सुख चाहिए। हमारे भले की बात क्या है? कि हमारे सुख की बात हमारे भले की बात है। वो जो हमारा सुख है ना, उस सुख का उपदेश देने वाला कोई वीतरागी होना चाहिए, वो सर्वज्ञ भी होना चाहिए। कोई रागी और अल्पज्ञ हितोपदेश नहीं कर सकता, वो हित का उपदेश नहीं दे सकता। हित का उपदेश देने के लिए उस वक्ता को, जो हित का उपदेश दे रहा है, वीतरागी होना आवश्यक है और सर्वज्ञ होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हित का मतलब है सुख, और वीतरागता का मतलब भी क्या है? सुख।
अब सुख का उपदेश देने वाला अगर खुद ही सुखी नहीं होगा तो वो क्या सुख का उपदेश देगा, बताओ। सुख का उपदेश देने वाला के पास स्वयं तो सुख होना चाहिए, वो तो सुखी होना चाहिए ना, है वो वीतराग का मतलब सुख है, अभी हमने सिद्ध किया। तो वो हित का उपदेश देने वाला वो सुखी होना ही चाहिए, वो वीतरागी होना ही चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरी बात, उससे सर्वज्ञ भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर्वज्ञ? अरे जिसे सर्वज्ञ इसलिए होना चाहिए कि जिसे पता ही नहीं है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, जो अज्ञानी है ना, वो जो हमें बताएगा वो क्या पता सच है कि झूठ है, क्या पता। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो जो हमें चीज बताएगा वो क्या पता सच है कि झूठ है। अभी आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान में कितने कुएं हैं, कितने मोर है हिंदुस्तान में, तो आप क्या बोलोगे? हमको नहीं पता, हम नहीं बोल सकते, हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, तो कैसे बताएं? और पता होगा तो बता देंगे। अब हित का उपदेश देने वाला अगर वह जानकारी नहीं, अगर वो अज्ञानी है, तो वो कैसे बता सकता है? हित का उपदेश कैसे दे सकता है? अब वो अगर वो कुछ दे भी दिया तो वो चीज सच है कि झूठ, क्या पता फिर, वो तो अज्ञानी है। इसलिए उसको ज्ञानी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, तभी उसकी वाणी सच्ची होगी। है वीतराग भगवान की वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को सच्ची और अच्छी कहा गया है। कैसी होती है भगवान की वाणी? सच्ची और अच्छी। वह सच्ची इसलिए है क्योंकि वह ज्ञानी की वाणी है, और झूठ अज्ञानतावश बोला जाता है, या फिर राग द्वेष के कारण भी झूठ बोलता है, तो उनको राग द्वेष भी नहीं है और ना उनको अज्ञान है, इसलिए उनकी वाणी सच्ची भी है और अच्छी भी है। वे किसी से राग नहीं करते और ना ही किसी से द्वेष करते हैं, इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं वो जैसा है वैसा बोलते हैं, यथार्थ। और उससे, उस यथार्थ को जानने और समझने से इस जीव का कल्याण होता ही है, इसलिए उनकी वाणी हित का उपदेश देने वाली है। तो हितोपदेशी को सर्वज्ञ और वीतरागी होना ही चाहिए, इसके बिना हित का उपदेश हो ही नहीं सकता है। जो सुखी नहीं है वो सुख का उपदेश नहीं देगा, अज्ञानी है वो उपदेश देगा, वो सच है कि झूठ है क्या पता। तो सच्चा और अच्छा उपदेश सर्वज्ञ और वीतरागी ही दे सकता है। तो ये उनके तीनों गुणों का कनेक्शन है। वीतरागता उनका सुख को बताती है, वीतरागता से जो सर्वज्ञता है वो कनेक्टेड है, और इस वीतरागता और सर्वज्ञता से उनका वो हितोपदेशी पना क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये गुण जिनमें है वो भगवान है, और जिनमें राग द्वेष और अज्ञान है तो वो तो हम और आप भी हैं। फिर भगवान में और हम और आप में क्या अंतर रहा? फिर क्या अंतर रहा? राग हम भी, हमें भी है, आपको भी है, अज्ञान हम भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं अज्ञानी। तो वे जो भगवान है वे वीतरागी है और सर्वज्ञ है, और ये इनकी वीतरागता और सर्वज्ञता मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं उन भगवान को नमन करता हूं। और किसी उद्देश्य से भगवान के पास जाना वो भगवान का अपमान करना है। आप भगवान के पास जाकर कुछ मांग रहे हो, इसका मतलब आप उनको वीतरागी नहीं मानते हो। अरे वीतरागी है ना वो तुमसे कोई राग ही नहीं करते तो फिर देंगे क्या? हाँ, कोई इंसान कोई चीज देगा कब हमें? हमसे वो प्रेम करता होगा या हम पर दया आ रही है ना, प्रीतिवश देगा ना। उनको तो प्रेम ही नहीं है हमारे ऊपर, किसी से प्रेम नहीं है जगत में, वे तो वीतरागी हैं। वे तो भी हमें कुछ देंगे कैसे? और फिर हम उनके पास जाके मांग रहे हैं। धन पुत्र समाज सब, जो भी जिसको जो तकलीफ है वो हर तकलीफ का निवारण करने चला जाता है भगवान के पास। कि जब कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो चलो भगवान करेंगे, कि क्या करना है कि ये पूजा पाठ करो, ये हवन करो, ये सब कुछ करो तो हो जाएंगे प्रसन्न। अरे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम पूजा करो कि निंदा करो, स्तुति करो कि गालियां दो, कोई लेना देना नहीं है भगवान को।